इस तरीके से यहाँ रखेंगे, ये देखिए ये हमारा बिल्कुल प्रिंट नहीं है। यहाँ हम ऐसे स्लाइड करेंगे, ये देखिए यहाँ ऐसे मशीन रखनी होगी, ये देखिए, और यहाँ रखने के बाद ये देखिए। दोस्तों आज मैं आपको बैच कोडिंग मशीन सारा दिखाने वाला हूँ। जैसे ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, इसकी भी डिटेल बताऊंगा। अगर आप MRP एक्सपायरी के लिए कोई मशीन खरीदना चाहते हैं, उसके बाद एक आपको ये वाली मशीन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसके बारे में भी बताऊंगा। दोनों यूज करते हुए भी बताऊंगा और कौन से प्रोडक्ट पे कौन सी मशीन चलेगी और आपके लिए बेस्ट मशीन कौन सा होगा, इस वीडियो में पूरा जानेंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप पूरा देखें, इससे क्या होगा कि आपको नॉलेज होगी कि आपके प्रोडक्ट के हिसाब से कौन सी मशीन आपको परचेज करनी चाहिए। अगर आप अभी जो मैं मशीन दिखाने वाला हूँ आपको 2500 रुपये से लेके 18,500 तक के बजट का मशीन दिखाने वाला हूँ। इससे लाइए एक बार कैमरा दिखाइए। जैसे हमारी मैनुअल स्टैंप होती है, स्टैंप में क्या होता है, प्रिंटिंग कैसा आता है वो भी बता देते हैं। इस तरीके से आपका इंक आता है, ये देख सकते हैं, इस तरीके से आपको इंक आता है। आपको रिफिल करना पड़ता है, बार बार आप जो है मशीन के अंदर इंक डालना होता है। इस तरीके से आपका मशीन आ जाती है, जो मैनुअल स्टैंप होती है इस तरीके से मशीन आ जाती है। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, इस टाइप से मशीन आती है जिसमें आपको रबर्स के नंबर्स होते हैं जो अलग अलग लगाने पड़ते हैं। वो भी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ निकाल के कैसे वर्ड्स होते हैं। ये देखिए इस तरीके के आपके रबर्स के वर्ड्स होते हैं जो काट काट कर आपको इस मशीन में फिट करना पड़ता है। ये जो मशीन आप यूज कर सकते हैं, इसको यूज करने का तरीका इस तरीके से होता है। जैसे अगर मान लीजिए आपने पाउचेज पे करना है, ठीक है, तो आप ऐसे रखेंगे इंक डालने के बाद। अभी प्रिंट नहीं आएगा बट मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से यूज होता है, ठीक है। इस तरीके से आप पाउच पे यूज कर सकते हैं। तो ये आप यूज कर सकते हैं, जैसे पाउचेज हो गए आपके, अगर किसी तरह के पेपर बोर्ड हो गए या किसी तरह का कार्टून बॉक्स भी है बट वो आपका इस टाइप से बना हुआ नहीं है या नॉर्मल इस टाइप का फ्लैट है, बिल्कुल इस टाइप का फ्लैट है, तो आप ये मशीन यूज कर सकते हैं। अगर 2500 तक का बजट है तो आप ये मशीन खरीद सकते हैं। इसमें आ जाती है इस तरीके की मशीन आ जाती है। इसमें आपको इस तरीके का इंक पैड आ जाता है और इस तरीके से आपको अल्फ़ाबेट्स के सारे जो है मतलब एक बॉक्स आ जाता है जिसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं। और उसके अलावा आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा आपको स्पेयर पार्ट्स वगैरह इसमें मिल जाता है। तो मैनुअल मशीन का आपने काम समझ लिया इस वीडियो में शॉर्टकट, कि अगर नॉर्मल प्रोडक्ट है, जैसे आपने कोई नॉर्मल प्रोडक्ट है जैसे पाउच हो गया, कागज वगैरह का हो गया, तो उस पर आप ये यूज कर सकते हैं। हाँ, इंक परमानेंट रहता है, छूटता नहीं है करने के बाद, तो आप ये मशीन उस पर्पज से यूज कर सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा बजट ऊपर आ जाइए, तो इस तरह की डिजिटल मशीन आती है जो स्क्रीन होता है। स्क्रीन के अंदर में आप देख सकते हैं, जैसे आप ये लाइए, जैसे हमने स्क्रीन में पास में लाइए, जैसे ये हमने अशरफ मशीनरी दिल्ली और ये एड्रेस वगैरह फील किया हुआ, तो ये आप जो इसके अंदर में डिस्प्ले होता है, जो भी आप इसमें लिखेंगे वो आपको फील कर सकते हैं। यहाँ तक कि QR कोड हो गया, किसी तरह का लोगो हो गया, तो वो सब आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम मशीन बंद कर लेते हैं। इसको यूज करने का तरीका, जैसे हमने बंद किया, इसमें अब हमें लगाना पड़ेगा कार्ट्रेज। ये देखिए इस तरीके से आता है कार्ट्रेज, ये बिल्कुल जेन्युइन ओरिजिनल कार्ट्रेज है। इससे ये मशीन के साथ आपको हमारी तरफ से मिलने वाला है। जो मशीन आप परचेज करते हैं तो आपको सारा कंप्लीट क्या क्या सामान मिलेगा इस मशीन के साथ, वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। ऐसे इस तरीके से इसके अंदर में यहाँ देखिए इस तरीके से लगा दिया जाता है। लगाने के बाद हमारा ये बटन होता है, हम इसको दबा के रखेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ये देखिए आपका ऑन हो गया। ऑन होने के बाद देखिए ऑन हो रहा है, एक बार पास में लाइए, ये देखिए आपका ऑन हो गया। अच्छा लाइट जो जल रहा है तो फोकस आ रहा है स्क्रीन पे, नहीं जा रहा, आ रहा है ना सही से। देखिए आपका जैसे ये ऑन हो गया, ऑन होने के बाद मान के चलिए ये आपका प्रोडक्ट खाली है, दिख रहे हैं आप, यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं है। अब यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं तो एक बार आप लाइएगा कैमरा, ये देखिए इस तरीके से यहाँ रखेंगे, ये देखिए इस तरीके से जैसे देखा आपने, जो मैंने इसके अंदर फीड किया हुआ था अशरफ दिल्ली QR कोड, वो अगर आप प्रिंट कर सकते हैं। अब मान के चलिए अगर हमें इस पे नंबर्स वाले प्रिंट करने, तो हम फाइल में जाएंगे, ओपन के अंदर में जाएंगे, हमने बॉटल के नाम से अलग अलग फाइल आप भी बना सकते हैं, जितना चाहे 50-100 फाइल, 3 लाइन 4 लाइन, यहाँ तक के डॉटेड में चाहते हैं, फॉन्ट अलग हिसाब से चाहते हैं, वो भी इसमें फीड कर सकते हैं। हम चाहें तो इस मशीन का हैंडल भी निकाल सकते हैं। अगर हमें हैंडल लगा के यूज करने में कंफर्टेबल नहीं है, बॉटल के लिए चाह रहे हैं, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। एक बार आप देखिए ये आपका बॉटल है, ठीक है, ये स्पेस खाली है यहाँ पे, हम यहाँ पे इस तरीके से मशीन ले जाएंगे। ये देखिए प्रिंट आप देख सकते हैं, अगर आपको फोकस हो रहा होगा तो प्रॉपर आपका ये प्रिंट आ गया होगा। देखिए ये प्रिंट आ गया प्रॉपर, इस तरीके से आप बॉटल पे यूज कर सकते हैं। अब मान के चले कि आपका कुछ प्रोडक्ट ऐसा है जो पैक है ऑलरेडी और आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो उस पर भी आप इजीली, जैसे ये हमारा बिल्कुल प्रिंट नहीं है, यहाँ हम ऐसे स्लाइड करेंगे, ये देखिए इस तरीके से प्रॉपर आपका प्रिंट आ जाएगा। राउंड बॉटल है, जैसे आपने देखा गहराई था
गहराई में आपको प्रिंट करना आता है, राउंड बॉटल है, आपको ऐसे राउंड घुमाना है, आपका छप जाएगा। तो ईजी टू यूज़ है ये, मतलब ईजी टू यूज है। अगर आप चाहते हैं तो इस तरीके से ले सकते हैं। इस मशीन में क्या है कि इस मशीन के साथ आप हैंडल के साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले हैंडल यूज करके दिखाया था, इस तरीके से हैंडल आता है। ये हैंडल लगाना चाहते हैं, बाद में आप हैंडल इस तरीके से लगा के भी यूज कर सकते हैं, बिना हैंडल के भी यूज कर सकते हैं। डिस्प्ले है तो डिस्प्ले पे आप कुछ भी फिट कर सकते हैं। पेन ड्राइव के थ्रू भी इसमें कुछ प्रोडक्ट आइटम लोगो वगैरह डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। इसके साथ जो आपको आ जाता है, इस तरीके की मशीन आ जाती है और ये चार्ज पे चलता है। ये देख सकते हैं, इस तरीके का आपको चार्जर आ जाएगा। इसके साथ यूज करने के लिए इस टाइप का पेन आ जाएगा, जो पेन से आप यूज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका इंक निकाल देंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसका इंक निकाल देंगे हम। निकालने के बाद ये मशीन वापस इसी टाइप से आपको जब जाती है तो पैक होके जाती है। ये देखिए, जैसे आपको पैक होके जाती है इस तरीके से पेन भी होता है। इस तरीके से यहाँ मशीन हम रख देंगे। देखिए, इस टाइप से रख दिया। अब रखने के बाद ये आपको अपना मशीन रखेंगे। ये आपका पेन हो गया, पेन को आप यहाँ रख दें। रखने के बाद ये आपका मशीन जाने के लिए आपको रेडी है इस टाइप से। और उसके साथ आपको ये कार्ट्रिज भी जाता है पूरी पैकिंग के साथ। अभी तो लूज कार्ट्रिज देख रहे हैं, ये बिल्कुल इस टाइप की पैकिंग होती है। इसमें आपको इस तरीके से पूरा एक आपका सेट बन के जाता है। अब मैं आपको दिखाऊँ, ये हमारी एक बड़ी मशीन है। ये आपको कमर्शियल यूज से होता है। अगर आपको हैवी ड्यूटी चाहिए, लॉन्ग लाइफ के लिए चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इस मशीन को भी हम यहाँ से बंद करेंगे। बंद करने के बाद सेम इंक, ऐसा नहीं है इंक अलग अलग आता, सेम इंक आप इसमें भी लगा सकते हैं। ये देखिए, इंक मैं इसमें लगा रहा हूँ। देखिए, इंक मैंने इसमें लगा दिया, ठीक है। ये देखिए, इसमें भी डिस्प्ले है। इसमें जैसे आप देख सकते हैं डॉटेड वाला अभी आपको इस पर सेव किया गया है। जैसे आपको ये देख सकते हैं डॉटेड वाला मैंने इस पर सेव किया हुआ है। अब मुझे अगर प्रिंट करना है तो यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट दबाएंगे। दबाने के बाद ये प्लेट के साथ भी यूज होगा, विदाउट प्लेट भी यूज होगा। देखिए, यहाँ आप रखें, यहाँ दिखाइए एक बार पास में, यहाँ बिल्कुल आपका खाली है। मशीन हम इस तरीके से यहाँ रखेंगे, ठीक है। ऐसे स्लाइड करेंगे, ये देखिए आपका प्रिंट हो गया। इस टाइप से आप डॉटेड भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसी पे करना है, जैसे उस मशीन से आपने करते हो, तो इस पर भी आप कर सकते हैं बड़े इजी से। ये देखिए, यहाँ बस आपको प्लेट रखना होगा, ठीक है। यहाँ ऐसे मशीन रखनी होगी। ये देखिए आपका आ गया। जैसे ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर साफ दिख रहा होगा MRP 10 रुपये, पैकिंग डेट, ये डॉटेड में आपको देख रहे हैं अलग अलग। इस हिसाब से आप प्रिंट कर सकते हैं। बॉटल पे आपको प्रिंट करना है तो बॉटल पे भी आप इस तरीके से प्लेट रखिए, ठीक है। और यहाँ रखने के बाद ये देखिए, प्रिंटिंग क्वालिटी आप देख सकते हैं। अगर आपको दिख रहा होगा प्रॉपर तो प्रिंटिंग क्वालिटी आप देख सकते हैं। इस टाइप से आपका पूरा प्रिंट हो जाता है। उसके अलावा जैसे आपके पाउचेज वगैरह है, ठीक है, पाउचेज वगैरह पे आप कुछ प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी प्रिंट कर सकते हैं। पेन ड्राइव जो था ले गया, वो पेन ड्राइव नहीं है ना इसमें, हाँ, लोगो डालने के लिए रखे थे। अब आपको मैंने, जैसे ये पाउचेज है, ठीक है, पाउचेज पे आप यहाँ पे जैसे स्पेस खाली, एक बार पास ले आइए बाबू। यहाँ पे आप प्रिंट करना चाहते हैं, इस टाइप से आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आपको प्लेट रखना है और ये ऐसी टाइप से बटन दबा कर स्लाइड कर देना है। ये देखिए, प्रिंटिंग क्वालिटी आप देख सकते हैं। आप चाहे तो अपने हिसाब से डार्क ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से पूरा अकॉर्डिंग सारा चीज़ कर सकते हैं। अब इन केस मान के चलिए आपको कुछ लोगो वगैरह डालना, तो इस टाइप का पेन ड्राइव आता है, पेन ड्राइव आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेन ड्राइव लगा देंगे। और मशीनों में 1 साल की वारंटी भी आती है। और जैसे कि हमारा ऑफिस दिल्ली इंदरलोक में है, बिहार दरभंगा में है, मुंबई मुमरा में, इस तरीके से जाएंगे। देखिए, इस टाइप से जाएंगे, हाँ, USB में जाएंगे, ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे FSI का लोगो मैंने डाला हुआ है, ठीक है। ये FSI का लोगो है। ये हम थोड़ा इसको साइज़ कम कर लेते हैं, ठीक है। हम साइज़ कम कर लेते, थोड़ा चौड़ाई भी कम कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका FSI का लोगो यहाँ आ गया, ठीक है। अब जो प्रिंट करेंगे डेट वगैरह के साथ FSI वगैरह का लोगो भी प्रिंट हो। यहाँ देखिए, जैसे खाली है ये आपका, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ बटन दबाएंगे, ये देखिए आपका FSI लोगो छप गया। ये देख सकते हैं FSI लोगो छप गया। अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है, उसके बाद जैसे मैं डार्क ज़्यादा हो रहा है तो डार्क कम भी करना चाहेंगे तो डार्क कम भी कर सकते हैं। यहाँ हम जाएंगे, जैसे इसको हम सिर्फ डबल करेंगे, ज़्यादा डार्क पे था इसलिए ज़्यादा लाइट आ रहा था आपको, मैं डार्क कम कर देता हूँ, ठीक है। और आपको मैं इस पे करके दिखाता हूँ। ये वाइट है, आपको प्रॉपर दिखेगा, ठीक है। मैं यहाँ इस पे करके दिखाता हूँ। इसमें इंक जो आता है ब्लैक कलर आता है। और हमारा ऑफिस दिल्ली इंदरलोक, बिहार दरभंगा, मुंबई मुमरा, इस टाइप से। ये देखिए, आप प्रॉपर देख सकते हैं। आपका आ गया FSI लोगो वगैरह।
इस टाइप से आप अपनी कंपनी का लोगो, नाम वगैरह आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे जब इतना मैंने डेमो करके दिखाया है। इन मशीनों में 1 साल की वारंटी भी आती है, डिपेंड करता है प्राइस रेंज के हिसाब से। देखिए, पैसा आप जैसा खर्च करेंगे वैसी क्वालिटी मिलेगी। अगर आप सस्ता प्रोडक्ट लेंगे तो सस्ती क्वालिटी, बट वही रहता है कि उसी टाइप का प्रोडक्ट मिलता है। ये नहीं है कि अगर आपने सस्ता परचेज कर लिया तो आपको महंगी मशीन सस्ते में मिल गई किसी और से। ऐसा आप बिल्कुल माइंड में मत कीजिएगा। होता क्या है, आजकल कॉपी प्रोडक्ट चलता है। एक प्रोडक्ट ऐसा है, इसमें ही सेम टू सेम दिखने में हल्की क्वालिटी का मशीन बना दिया जाता है। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है, आपको समझ में नहीं आएगी। आप हमारे दिए गए नंबर पे जब कॉल करेंगे तो आपको पूरा मैं इसके बारे में डिटेल दे दूंगा। और हमारा ऑफिस दिल्ली इंदरलॉक में है, बिहार दरभंगा में है, मुंबई मुमरा में है। और आपका जो है हमारे ये सारे ब्रांचेज हैं। आप चाहे तो ऑनलाइन भी बुकिंग करके मंगा सकते हैं, हमारे ऑफिस भी विजिट करके मंगा सकते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और मैं आपके लिए अलग अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इसलिए लाता रहता हूँ कि आपको जो है पता चले कि फुल वीडियो में किस तरीके से मशीन वर्क करती है। आप रील्स देखें, आप इधर से उधर से देखा आपने फट से। आजकल क्या फ्रॉड से भी आपको बचना है, स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहा है। यही चीज़ें आपको 3000, 4000, 5000 ऑफर दिखा दिया जाता है। जैसे आजकल होता था पहले एक टाइम में कि आईफोन, लोग जो है आईफोन के शौकीन होते थे तो उनको क्या होता था कि आईफोन सस्ते, जब नॉलेज नहीं होती थी तो उस टाइम क्या करते थे, आईफोन को जो है एक थंबनेल दिखा देते कि 12000 में। अब क्या होता था, जिनके पास पैसा नहीं है तो उनके लिए आईफोन बड़ी बात है, तो वो उस टाइम क्या करते थे, अब तो चलो आईफोन सबके हाथ में आ गई है। उस टाइम ऐसा होता था कि फटाक से 12000 रुपये में गलत वेबसाइट से मंगा लिया, और वेबसाइट से मंगाने के बाद पता चला आईफोन की जगह कुछ और आ रहा है। तो इसी तरीके से मशीनरी में हो रहा है कि कुछ लोग हमारी वीडियोस को देख के एडिट वडिट करके जो है आपको डाल देते हैं नेट के अंदर में, और आपसे जो है आप सस्ता समझ के हमसे ना लेके उनसे आप मंगा लेते हो, और बाद में पता चलता आप हमें कॉल करते हो, सर ये आ गया, इस तरीके से हो गया, वर्क नहीं कर रही है, ये क्या चीज़ आ गया, अब मशीन ऑन ही नहीं हुई। बहुत सारे मसले आते हैं। मैं तो काम कर रहा हूँ तो मेरे पास ये चीज़ आती रहती है, तो मैंने आपको सोचा शेयर कर देता हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। आप हमारे ऑफिस विजिट करके ले सकते हैं। तो मैं तो बेहतर यही कहूँगा कि चीज़ अच्छी लेने की सोचे, सस्ती नहीं। सस्ती चीज़ तो रोज़ ले लेंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है, और वो लोगों का ट्रस्ट भी खत्म हो जाता है सस्ती चीज़ लेने के बाद कि भाई क्योंकि एक ही में गिनती सबको ले लिया जाता है। तो प्रोडक्ट अच्छा लेना चाहते हैं तो आप हमारे जो है दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, हमारे ऑफिस विजिट करिए। बेहतर से बेहतर चीज़ आपको हम देंगे कि शिकायत का मौका ना रहे।